सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार रिटेल पोस्टेड एट G++ रुलाना कलां पानीपत आपका अपने इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमने विषय चुना है, देखिए वो है ग्रीन स्किल्स। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक की 5वीं यूनिट है ये, और आज हम इस यूनिट के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ग्रीन स्किल्स होती क्या है। जैसा आप नाम से ही देख पा रहे हैं, ग्रीन स्किल्स, ग्रीन यानी हरियाली, हरा, जो कि आप जानते हैं कि भी पर्यावरण से रिलेटेड है। जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड है। भी हम अपने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारा आपको इस ग्रीन स्किल्स के माध्यम से समझाया जाएगा। सबसे पहले देखिए, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, दो ये एक ऐसे पहलू हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं। भी सोसाइटी हमारा समाज, उसके बाद एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है हमारे वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हमारे समाज में जो भी हम काम करते हैं या फिर जो लोग, आप सभी जानते हैं सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक समाज है जहाँ पे लोग मिलके रहते हैं, चाहे वो गांव की बात की जाए या शहर की बात की जाए या किसी ज़िले या तालुका की बात की जाए या फिर देश की बात की जाए, तो ये मिलके सब एक समाज को बनाते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम बात करें एनवायरनमेंट की, हमारा पर्यावरण जो हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी हमारे समाज के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो हमारे पर्यावरण को, वातावरण को कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर करता है, अफेक्ट ज़रूर करता है। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए हम बेसिकली 3 चीज़ों का सहारा लेते हैं। कहते हैं एक समाज में रहते हुए अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को, आप अपने आसपास के क्षेत्र को, वातावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। देखिए 3 RS लिखे हुए हैं। पहला है आपका रिड्यूस, सेकंड है आपका रीयूज़, थर्ड है आपका रिसाइकिल। यानी कहने का अर्थ है, आपने रिड्यूस का अर्थ है सिंपल सा कि भी आपने अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, या कम कर देंगे। रीयूज़ यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, तो आप कोशिश करें कि भी उसको दोबारा से यूज़ कर लें। एंड द लास्ट वन इज़ रिसाइकिल। देखिए, कोई चीज़ अगर आपको पता है कि भी हम उसका निर्माण दोबारा करके किसी और काम में उसको ला सकते हैं या दोबारा से वही चीज़ बना सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि भी चीज़ों को रिसाइकिल कराएं या करें, तो उसके बाद उसका उपयोग करें। इससे क्या होता है कि भी कहीं ना कहीं आप अपने समाज के थ्रू, अपनी सोसाइटी के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमारे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो हम एक अच्छे जीवन की कामना कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा समाज और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इन चीज़ों को प्रमोट करके, सहारा दे के, इन चीज़ों के बारे में सोच के आप ऑब्वियस सी बात है अपने ग्रीन स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे हम बातें करते हैं आगे अपने कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज की। देखिए, सबको पता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ध्यान हमारे को अच्छी प्रकार से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का उपयोग बिना ज़रूरत के, बिना मतलब के ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे इनको, तो कभी न कभी जाके ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, या फिर इनका हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, जो हमारे लिए सही नहीं है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप बात कीजिए चाहे मिट्टी की बात करो, सॉइल की बात करो, या फिर वाटर, पानी की बात कीजिए, एनर्जी, ऊर्जा की बात कीजिए, या फिर आप फूड, खाने की बात की जाए, या फिर फॉरेस्ट या फिर जंगल की बात की जाए। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं जिनकी बात हमने अब यहाँ पे की है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बात करो आप मिट्टी की, आपने क्या करना है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, जो क्षेत्र खेती करने या फिर रिहायशी इलाकों में, उन चीज़ों का आप प्रयोग करके भाई जो खेती लायक है उसको
आप नई ऊर्जा प्रदान करके भी फर्टिलाइज़र जो हमारे खाद है वो डाल के आप उसकी उपजाऊ क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। या फिर पानी की बात की जाए, आप पानी का प्रयोग जो है अननेसेसरी वेस्ट ना करें, उसको जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करें। या बात की जाए एनर्जी की, ऊर्जा की, आप कोशिश कीजिए सौर ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद फूड की बात की, खाने लोग जो खाने के लिए जो चीज़ें हैं उनका उपयोग आप कोशिश करें कि भाई जितना आपको लिए ज़रूरी है उतना ही करें। या फिर अगर आप उस चीज़ को बचा सकते हो, उसको लंबे समय तक चला सकते हो, उसको रख के, तब भी आपने ये चीज़ करनी है। बात की जाए फॉरेस्ट यानी जंगलों की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर हम इनका जो बैलेंस है वो अपने समाज के साथ या अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन दोनों का अगर हम बैलेंस करके नहीं रखें इनको, तो हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि भाई कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बात की जाए भाई लैंडस्लाइड की बात की जाए, या फिर अर्थक्वेक की बात की जाए, या भूकंप आपने देखे होंगे, या फिर जो स्टॉर्म वगैरह, तूफ़ान वगैरह आते हैं, सुनामियाँ, ये सब कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। अब तभी जाके हमारे पास ये सामने हमारे प्रॉब्लम आती हैं। तो हमने प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग हम आवश्यकता अनुसार करें, या फिर जितना हो सके उतना करें। उसके बाद की जाए, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ग्रीन इकोनॉमी की बात की जाए, हम बताते हैं आपको कि भी देखिए सस्टेनेबल सिंपल सा है कि भी टिकाऊ, उसको जो जितना विकास करें, जो भी हम विकास के बारे में सोचें अपने पर्यावरण के बारे में, उसको लॉन्ग टर्म तक चलाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि भी हम ऐसा कुछ करें, या फिर हम यहाँ पे कहने का अर्थ है कि भी हम ऐसा कुछ करें कि भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो परमानेंट हो, मतलब काफ़ी लंबे समय तक उसको चलाएं, भाई शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई भी काम ना करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ग्रीन इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि सिंपल सा है कि भी हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है ग्रीन इकोनॉमी जिसमें जितना भी कार्य हो सारा पर्यावरण संरक्षण में हो। यानी हम जो भी काम करें या फिर हमारे काम से कभी भी हमारी प्रकृति या फिर हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसको नुकसान ना हो। यानी अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी कार्य करेंगे तो वो हमारे भविष्य के लिए या फिर हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, अगर मैं इस यूनिट को, इस लेसन्स को, इन सब को कंक्लूड करूं तो आपने यहाँ जो ग्रीन स्किल के बारे में सीखा, सिंपल सा इतना है कि भी हमारे काम से कभी भी या हमारे समाज की तरफ से, हमारे समाज के कारण हमारे वातावरण, हमारा जो पर्यावरण है उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, कि जिससे हमारा जो समाज है और जो हमारा पर्यावरण है उन दोनों का तालमेल जो है आपस में बना रहे, जिसकी वजह से भविष्य में आने वाले जो खतरे हैं वो कम हो जाएं और हम अपने विकास के बारे में, आने वाले हमारे न्यू जनरेशन के विकास के बारे में सोच पाएँ, जिससे कि हमारी जो प्रकृति है या हमारा पर्यावरण है उसको बढ़ावा मिले। और इसके लिए हमें चाहिए कि भी हम मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाएं और हमारे आसपास जो क्षेत्र है उसको साफ़ सुथरा रखें, और जिसकी वजह से हमारे जो पर्यावरण है उसमें सुधार आए और हमारे जो ग्रीन स्किल्स हैं उनको भी बढ़ावा मिले। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।